समाज में कॉर्नर वाला डर नहीं। आतिशी जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि पुलिस और प्रशासन एक 15 साल की बच्ची को डराने में लगा हुआ है, पर ये ना बीजेपी की पहली गलती है और ना आखिरी गलती है। ये सत्ता के अहंकार में पागल हो गए हैं, पर जिस तरह जेंसी ने इन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया, जल्द ही युवा भी इन्हें कुर्सी से भी नीचे लेकर आएंगे। और इसमें आपको कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन सुनने इसलिए चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कहें, कांग्रेस को सवाल उठाना ही है, विपक्ष तो सवाल उठाएगी भी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। उल्टी गंगा बहती है, ये प्रधानमंत्री जी के आज के माफीनामे से पता लग गया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप उन नौजवानों से माफी मांगेंगे जिनके शरीर में आपकी पुलिस की चलाई हुई पिलेट्स मौजूद। उस बेटी से माफी मांगेंगे जो हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही। उन लोगों से माफी मांगेंगे जो आपके पुलिस के अत्याचार के शिकार हुए और जिनकी आंखें जाती रही। उनसे माफी मांगेंगे जिनको AK-47 लेके दौड़ाया। ये जो बात प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उसी लाइन पर बात कर रहे हैं कि भाई ये तो माफी मांगने की बात थी देश के प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी। उल्टा ये कह रहे हैं कि हम छात्रों को माफ करते हैं। विजय जी, बहुत सारे लोग इसको लेकर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। मुझे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लग रहा, बल्कि मैं प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद ही करता हूँ कि वो इस तरह का जो मैसेज उन्होंने दिया है उसका मतलब है कि मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, जो खत्म हो। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों से इतनी बिटरनेस हो जाती है कि उसको ख़त्म करना मुश्किल होता है। ये उस बिटरनेस को ख़त्म करने का मैसेज है, जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके लिए भी और जो उनके खिलाफ खड़े थे उनके लिए भी। तो ये संदेश पार्टी में उन लोगों के लिए भी है जो गटर जनरेशन बता रहे थे या कुछ और कुछ बात कर रहे थे, और उन लोगों के लिए भी है जो प्रधानमंत्री या और तमाम लोगों को गाली दे रहे थे या अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें मुझे कोई ऐसा, और हमारी बेटी, मुझे नहीं पता किसने कहा नहीं कहा, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा हमारे बच्चे कहने से ज़्यादा संबोधन क्या हो सकता है किसी का। मतलब ये तो संबोधन है, और ये तो हम लोग सब लोगों से बात करते हैं। हम भी यहाँ पर बात करते थे अपने बच्चे की तरह से ही बोलते हैं कि हमारे बच्चे हैं ये। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसमें मुझे थोड़ा सा वो है, और वो इसलिए है कि उनकी जो जनरेशन है उसके लिए, और हम जैसे लोग भी, हम भी उनसे छोटे हैं लेकिन उस जनरेशन के, जिनके लिए कल्चरल शॉक है। कल्चरल शॉक वो किसके लिए कर रहे हैं? कल्चरल शॉक प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको कल्चरल शॉक हुआ बेटियों के गाली देने से, लड़कियों के गाली देने से, है ना। अब आज की जो जेन ज़ी है या वो है, उसके पास बहुत सारे सवाल। वो कहेंगे कि ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी को आपने खांचे में बांट दिया है कि लड़कियां गाली दे रही हैं, ये कल्चरल शॉक है। और ये फैक्ट बात है, मतलब जो जनरेशन उससे पहले की है वो इस बात को उम्मीद नहीं कर रही। वो पुरुष प्रधान समाज का जो हमारा तौर तरीका है, इसमें कोई आपत्तिजनक मुझे उनका नहीं लग रहा, लेकिन कल्चरल शॉक हमको इसलिए लगता है क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं करते। हम उम्मीद करते लड़के तो करते रहे, मिल्स कुछ भी बोलते रहे तो उसको मान लेते। प्रधान समाज में पितृसत्तात्मक गालियां, हाँ, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लें तो वो कल्चरल शॉक है। उसको लेकर बहुत सारी जो जेनजी है उसको ये मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि भाई ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी की जो सोसाइटी होनी चाहिए उसमें आपको इस पर आपत्ति है। लेकिन मैं समझता हूँ ये मूव ऑन करने मुझे का, बड़ी बात यही लगती है जो आपने बोली सर, कि अब आप आगे बढ़िए, इस चैप्टर को खत्म कीजिए। वो भी बन गया, कानून भी बन गया, अब तो राष्ट्रपति जी ने साइन भी कर दिया उस पर, कानून भी बन गया। और मैं तो इसलिए भी हैरान था, जो मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये पहला कानून था जो 2 साल के अंदर संशोधन करना पड़ा। तो इसको लेकर तो कांग्रेस को घेरे में लेना चाहिए था कि जब 2014 में फरवरी में ये कानून पास हुआ था तो आपने इतना कमजोर कानून बनाया। भाई जो लोग आज करें कि आपने उसमें नहीं पकड़ा, तो ये सवाल तो उनसे भी करना चाहिए था। ठीक बात है। मैं समझ नहीं पाता कई बार कि हमारे राजनेता किसी बात को कहाँ से पिक करते हैं, कहाँ से पिक नहीं करते। क्यों जरूरत पड़ी 2 साल बाद ये? और वो इसलिए पड़ी, उस दिन भी मैंने कहा था, क्योंकि फरवरी में वो पेपर लीक हुआ था, फरवरी में ये बिल पास हुआ, उससे पहले पेपर लीक हुआ था, सरकार प्रेशर में थी, चुनाव थे मई में, बात समझिए। तो आपने जल्दी में कि भाई हाँ हम एक बिल पेपर के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ लाना चाहते हैं। तो ऐसे सारे सवालों पर जो, और मुझे लगा नहीं कि बीजेपी ने भी उस पर उस तरह से ध्यान दिया, वो केवल अपने वाहवाही के लिए कि भाई हम एक कड़ा कानून ला रहे हैं। पहले